मुसलमान हो गए तो बाप दूर हो गए या आप दूर हो गए, कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, फिर रोजगार लगा तो ओवरसीज जॉब के लिए चले गए, कोई सऊदी चले गया, कोई दुबई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई ऐसा बदनसीबी हुआ कि शादी हुई तो माँ बाप से दूर हो गए। हुआ क्या नहीं बोलिए? पैदा करने वाली माँ से तुम दूर हो सकते हो, दूर रह सकते हो, तवज्जो है आप, बाप से दूर रह सकते हो, बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं कारोबार के लिए जा सकते हो, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के ताल्लुक पर कि मुस्तफा ने अपनी उम्मत को कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। मुस्तफा ने अपनी उम्मत को कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। कोख में रखकर पैदा करने वाली, जन्म देने वाली माँ अपनी औलाद से दूर हो सकती है, औलाद माँ से दूर हो सकती है, लेकिन कुर्बान जाओ कुरान के कानून पर अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अनफुसिहिम। ऐ मुसलमान, ऐ मोमिन, तू जहां रहेगा मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तेरे साथ रहेगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गौसे आज़म अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। दोस्तों, जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? बोलो बोलो। तीन चीजें जिसके बगैर इंसान जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। एक ये कि गिज़ा, बोलिए, गिज़ा, अजनास, ये कहां से आते हैं? खेत और कलियान से आते हैं। बोलिए, खेत और कलियान से आते हैं। इसके लेने के लिए मशक्कतों से दो चार होना पड़ता है। एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। खेत आपके घर में नहीं होता, खेत आपके शहर में नहीं होता, शहर के बाहर होता है। इसमें बीज डालनी पड़ेगी, जमीन को जोतना पड़ेगा, पानी का इंतजार करना पड़ेगा, फिर पौधा निकलेगा, फिर फसल तैयार होगी, फसल काटना पड़ेगा, फसल वहां से निकलेगी, फैक्ट्री को जाएगी, पॉलिश होगी, रिफाइनरी को जाएगी, मिल को जाएगी, होलसेलर के पास आएगी, रिटेलर के पास आएगी, रिटेलर के पास से गेहूं खरीद कर घर में लाएंगे, फिर उससे पीसेंगे, फिर उसे तवे पे डालेंगे, गूंदेंगे, पकाएंगे, फिर खाएंगे। कितनी मेहनत! एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितनी मेहनत! एक दाने, एक निवाले के लिए गिज़ा के इतने मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो अल्लाह ने गिज़ाई अजनास की पैदावार को बंदों को अक्ल ये फहम दी कि शहरों में नहीं, शहरों के बाहर अपने अतराफ व अकनाफ में जहां सब्ज़वार हो, जहां पानी की सहूलत हो, वहां पर उगा लेना। उससे ज्यादा एक जरूरत की चीज है। भाई आप खाना तो 2-3 दिन बगैर खाए रह सकते हैं। डॉक्टर शोएब साहब बैठे हैं, हैदराबाद के वन ऑफ द फाइनेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट है, अल्लाह इनकी भी हाजिरी को कबूल फरमाए। इनसे पूछे कि इंसान सरवाइव कर लेगा? हॉस्पिटल में जब पेशेंट होता है तो 8-8 दिन 10-10 दिन भी उसे ग्लूकोज सलाइन लगाकर रखा जाता है और वो सरवाइव कर लेता है। लेकिन खाने से ज्यादा एक अहम शय है, वो क्या है? बोलिए, पानी। वेरी नाइस, वेरी गुड, पानी। और पानी के बगैर इंसान ज्यादा देर नहीं रह सकेगा। 12, 14, 15 घंटे के बाद जबान निकल जाएगी। रोजा रहते हैं ना, खाना बाद में, पानी पहले। सबकी निगाह पानी पर होती है, पानी ज्यादा जरूरी है। तो अल्लाह ने पानी को शहर के बाहर नहीं रखा, सिर्फ समंदरों में, दरियाओं में नहीं रखा, बल्कि तुम्हारे घर में रखा। अगर कुआं खोलो तो पानी बरामद हो जाए, लेकिन उसके लिए भी मशक्कत, बोलिए, जरूरी है। तो जान के लिए सबसे अहम जो शय है पानी भी नहीं है। बोलिए, क्या है? बोलिए, ऑक्सीजन। अभी कोविड का दौर गुजरा तो ऑक्सीजन की कदर हुई, सिलेंडरों का शॉर्टेज हुआ तो मारामारी हो गई। कितने ऐसे पेशेंट थे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के ना मिलने की वजह से इस दुनिया से रुखसत, ऑक्सीजन ना मिली तो ऑक्सीजन की कदर होने लगी। तो ऑक्सीजन जान के लिए, बोलो किसके लिए? बोलो किसके लिए? जान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। तो अल्लाह ने ऑक्सीजन को समंदरों में नहीं रखा, सिर्फ जंगलों में नहीं रखा, सिर्फ सहराओं में नहीं रखा, सिर्फ, बल्कि तुम जहां हो ऑक्सीजन वहां। घर में हो तो घर में है, ड्राइंग रूम में हो तो ड्राइंग रूम में है, बेडरूम के दरवाजे बंद कर लो तब भी वहां ऑक्सीजन। इसलिए कि ऑक्सीजन जान के लिए
बोलो जान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे जो शय सबसे ज्यादा जरूरी है अल्लाह ने उसे सबसे ज्यादा करीब रखा। जो जान के लिए जरूरी वो सबसे ज्यादा करीब है। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे नबी को तुम्हारे करीब रखा। अन्नबी औला बिल मुमिनीना अनफुसिहिम के ऐ हबीब मुसलमानों के ईमान के लिए तू जरूरी है, इसीलिए मैंने तुझे मोमिनीन के करीब रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बात समझ में आई? बोलिए हुजूर कहां कहां नहीं है मेरे नबी के जलवे। आज इंजन बौली के इस जलवे में जलसे में जिस तरफ नजर डालो मुस्तफा के जलवे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। और ये न समझो कि हुजूर यहां आए नहीं है, हुजूर आए हैं। मैं बताऊं दुनिया के बनने से पहले आए हैं। ऐसा नहीं है कि हुजूर इंजन बौली और फलकनुमा के इस इलाके को जानते नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हुजूर तुमसे वाकिफ नहीं है। देखो मुसलमानों, मां से ज्यादा करीब कौन? बोलो हुजूर। बाप से ज्यादा करीब कौन? हुजूर। औलाद से ज्यादा करीब कौन? हुजूर। जिन पर तुम मर मिटते हो यही बाप अगर किसी का बेटा मर जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, 10-12 घंटे रखेगा और उसके बाद कहेगा उठाओ कब्रिस्तान को लेकर जाओ, कफन दफन का इंतजाम करो, कब्र में डाल दो। एक बेटा जो बाप से बेपनाह मोहब्बत करता है, किसी का बाप चला जाए तो 10-12 घंटे इंतजार करेगा, नमाज जनाजा होगी, फिर कब्र में डाल देगा। तो दुनिया का साथ कहां तक? बोलिए कहां तक? दोस्त का साथ कहां तक? खब्र तक। खब्र में डाले मीठी भूल गए, किसी को फिक्र नहीं है। पैदा करने वाली मां कब्र तक, पाल पोस के बड़ा करने वाला बाप कब्र तक, बीवी और औलाद कब्र तक, दोस्त और अहबाब कब्र तक, रिश्तेदार कब्र तक। लेकिन कुर्बान जाओ, है कोई ऐसा नबी आदम से ईसा तक तो लाकर बताओ कि उम्मती कब्र में गया है? मुस्तफा उम्मती की कब्र में उसकी दस्तगीरी के लिए आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 3 सवाल होंगे कब्र में। कितने? बोलो। मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी शानि हाज़िल बशर। इनके बारे में क्या कहता है? किसके बारे में? बोलो। तो नबी ने तुमको कब्र में भी तन्हा, बोलो तन्हा नहीं छोड़ा है। तो इतना चाहने वाला नबी क्या किसी को मिला है? नहीं मिला है। और इसमें आपका कोई कमाल भी नहीं है। बोलिए कि आपने अल्लाह से कहा था कि मौला मुझे मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा। बोलिए कि आपने मारूजा रखा था कि परवरदिगार खातिमुन नबीन की उम्मत में पैदा कर दे, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन की उम्मत में पैदा कर। अरे जिन नबियों ने मारूजा रखा, बल्कि हदीस में आया कि मूसा ने कहा कि मौला जब मेरे नबी के कमालात देखे, नबी की शान देखी, नबी की अजमत देखी, नबी की रिफ़त देखी, नबी का मकाम देखा, नबी के इख्तियारात देखे, नबी का मिंबर देखा, नबी का मकाम महमूद देखा, मूसा कह उठे मौला मुझे नबी ना बनाइए, मुझे नबी ना बना, मुझे रसूल ना बना। कहा मूसा क्या बनना चाहता है? तेरे हबीब का उम्मती बना दे, तेरे महबूब का उम्मती बना दे। अल्लाह ने कहा कि मूसा हमने तक़द्दुम व तअख्खुर का फैसला कर दिया। मूसा तुझे तो रसूल बनाएंगे, लेकिन सुन मेरे नबी का क्या मामला है, मेरे हबीब का क्या मामला है, मेरे महबूब का क्या मामला है कि आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत फरमाते कि हुजूर हश्र का मैदान जब बर्पा होगा तो जन्नत के दरवाजे पर ठहर जाए। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह बड़ी सख्तियां होंगी ना, हम कहां कहां ढूंढेंगे आप? हुजूर दुनिया में तो हैं आप, हमारे साथ जलवगर हैं सरकार, लेकिन जब चले जाएं और हश्र की हौल ना किया, हुजूर ने बयान फरमा दी हश्र का मैदान बड़ा सख्त होगा। तो
तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह कोई पते बता दीजिए जहां पर जाके हम आपको ढूंढ लिया करें। तो हुजूर ने फरमाया परेशान ना होना, हौज़े कौसर पे चले आना, तुम्हारे लिए प्याला लेकर ठहरा रहूंगा। सुभान अल्लाह। किसके लिए दोस्तों? इस उम्मत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। किसी सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह वहां नजर ना आए, तो हुजूर ने चाहा पुल सिरात पर आ जाना। कहा या रसूलल्लाह पुल सिरात पर आप क्या कर रहे होगे? तो हुजूर ने फरमाया कोई मेरा उम्मती लड़खड़ा कर गिर रहा होगा, जहन्नम में जा रहा होगा और मुझे पुकार रहा होगा, तो उस गिरने वाले को सहारा देने के लिए पुल सिरात पर ठहरा रहो। सरकार वहां ना मिले तो किधर चले जाए? तो कहा मीज़ान अमल पर चला आना, जहां तेरे अमाल को तोला जाएगा। अगर तेरा पलड़ा नेकियों का हल्का हो जाएगा तो तेरा नबी तेरी इमदाद और दस्तगीरी के लिए आ जाएगा। हुजूर कहां कहां है दोस्तों, और हुजूर का इश्क किस लिए जरूरी है? हुजूर की मोहब्बत क्यों जरूरी है? ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये सारे अमाल अपनी जगह, हुब्बे रसूल अपनी जगह। इन तमाम की कबूलियत का दारो मदार इश्क रसूल पर है। क्या है बोलो? और ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अहले सुन्नत के दिलों में नबी की मोहब्बत को कूट कूट कर भर दिया है। हम भले गरीब हैं, कुछ न होगा हमारे पास, लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जो इश्क रसूल की दौलत है, वो हमारे पास, जो सहाबा के पास थी वो हमारे पास है। आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुलामी के रिश्ते को मजबूत करो। क्या करो? बोलो। ये मिलाद पाक मुस्तफा की जो मजालिस और महफिल हैं, ये साल साल जो पलट कर प्रोग्राम आता, अहमद भाई साहब हैं, साहब पटेल साहब हैं, उनके जितने रफ़क़ा, ये 10 रबीउल अव्वल बरस से यहाँ पर जलसा मुनक्किद कर रहे हैं। बोलिए कर रहे हैं कि नहीं? बरसा बरस से कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो सुबह क़यामत तक चलता रहे। ये जलसा क्यों मुनक्किद किया जाता है? ये महफिल क्यों सजाई जाती है? ये मजलिस क्यों बुलाई जाती है? रबीउल अव्वल का पैगाम क्या है? नबी की मीलाद का पैगाम क्या है? रबीउल अव्वल जब जब आता है ना दोस्तों, ये महीना मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी के तजदीद का अहिया करने के लिए आता है। ये किस लिए आता है बोलो? तजदीद करता है। सुभान अल्लाह। ये महीना तजदीद करता है। हुजूर की मोहब्बत दिल में है कि नहीं? हुजूर की उल्फत दिल में है कि नहीं? नबी के नाम पर मर मिटने का जज्बा दिल में है कि नहीं? सरकार पर सब कुछ निसार करने का जज्बा दिल में है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पे गालिब आ गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ की मोहब्बत नबी की मोहब्बत पे गालिब आ गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम औलाद की मोहब्बत में महू हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दौलत की कारोबार की मोहब्बत हमारे दिल में सरायत कर गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया के लालच में, उसके तमामे, उसकी दौलत के पीछे भागते फिर रहे? रबीउल अव्वल का जब जब महीना आता है तो दोस्तों एक पैगाम देता है कि हे मुसलमानों, अपने कल्ब की तरफ रुजू करो, अपने दिल के अंदर झांको और अपने दिल से पूछो कि क्या नबी की मोहब्बत दिल में है कि नहीं? बोलो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हिशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा वो और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों हाथों में हाथ लिए, जैसे दोस्तों को आपने देखा है हाथों में हाथ लेकर सड़क पर चलते हैं। और ये सफर कैसा सफर है? हुजूर साथ में है, हुजूर सफर में साथ में है। सैयदना फारूक आज़म में बुखारी की हदीस सुना, कौन सी? बुखारी शरीफ। हाथों में हाथ है और दोनों दोस्तों की तरह मुस्कुराते जा रहे हैं। हजरत सैयदना उमर की इश्क ने, उनकी मोहब्बत ने जोश मारा, हुजूर को पुकारा, या रसूल अल्लाह। क्या कहा? बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर ने तवज्जो की, क्या कहता है उमर? तो हुजूर मुस्कुराए तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या कहा? सरकार, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, कितनी? बता कितनी? तो कहा, या रसूल अल्लाह, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा। हुजूर ने कहा, जान से? तो कहा, अभी नहीं या रसूल अल्लाह, सचगोई पे कुर्बान जाए,
सदाकत पे कुर्बान जाए। या रसूलल्लाह, उमर को अपनी जान अभी बहुत प्यारी है। हुजूर ने फरमाया, ए उमर, उस वक्त तक किसी का ईमान मुकम्मल बोलिए नहीं हो सकता जब तक कि वो